पूरी तरह से जॉम्बी बनते जा रहे थे, इंटेलिजेंट जॉम्बी, कर कुछ नहीं रहे थे, यूजलेस बीइंग हो चुके थे। 1965 में उस ऑपरेशन को बैन कर दिया गया, और उस ऑपरेशन का नाम है लोबोटोमी। लेबोटोमी नहीं, लोबोटोमी। उसके बाद ये ऑपरेशन नहीं हुआ। याद रखिएगा, ये तो बात 2002, 3, 4, 5 की है। पर आप कहेंगे साहब हमारे यहाँ तो इस फ्रंटल लोब को एक्टिवेट करने के लिए कितने मेडिटेशन और कितने प्राणायाम बने हुए हैं, और वो भी हजारों साल से। हाँ जी। पर हमें तो आदत है ना कि बाहर वाला कोई आके बताएगा, जिसने फेयर एंड लवली का नाश्ता करके अपनी गोरी चमड़ी बनाई हुई है, तो वही इंटेलिजेंट होगा। एनीवे, हमें उनके भी योगदान को मानना है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं। मैं एक बात बता रहा हूं, अब जब से आप स्ट्रेस हो रहे हैं, जब से हमने स्ट्रेस्ड होकर नींद खत्म कर ली है, टीवी और मोबाइल पर हमारे बच्चे पूरी तरह से एडिक्ट हो चुके हैं, होंगे नहीं, हो चुके हैं। जिस तरह से हम रात रात भर अपने मोबाइल को देखते हैं, जिस तरह से हम जंक फूड खा रहे हैं, हमारे फ्रंटल लोब ऑलमोस्ट नॉन एक्टिव होते जा रहे हैं। और अब हम कहते हैं जी प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार है, यार करने को कुछ मन नहीं करता है सर, सारे दिन बच्चा घर में पड़ा रहता है, 3 3 बजे रात को जोमेटो सर खाना मंगाता है, बात नहीं करता, दरवाजा बंद रहता है सर, हमारी तो वो सोचता ही नहीं है सर, हमारा बुढ़ापा कैसे चलेगा सर, उसे कोई ख्याल ही नहीं आ रहा पढ़ाई लिखाई का सर, वो तो अपनी बीवी के साथ भी नहीं बात करता सर, वो तो मैं शादी 2 महीने में टूट रही है। ये सब ऐसे ही होंगे, बिकॉज हमारे फ्रंटल लोब डिसेंसिटाइज हो चुके हैं। इस वर्ड को मैंने 1 1.5 साल पहले देश को दे दिया है मेरी वीडियो से। अभी तक किसी ने इसके बारे में नहीं बोला इंडिया में। मैंने बोलना भी शुरू कर दिया, और मैंने चेतावनी भी देनी शुरू कर दी, और मुझे पता कि अगले 10 साल बाद एक बहुत बड़ी क्राउड मेरे और आपके पास इसलिए आएगी कि दे वांट टू सेंसिटाइज देयर फ्रंटल लोब। और फ्रंटल लोब का मतलब होता है कि सिर्फ आप यहाँ पर जाकर अपना ध्यान लगाएं, और जितना आप ध्यान लगाएंगे तो जितनी भी पिक्चर्स जो अब आप डालेंगे वो फ्रंटल लोब पर ही पड़ेंगी। तभी आपकी बॉडी, जब भी, तभी आपका माइंड जब उन पिक्चर को ले लेगा, तब वो एग्जीक्यूट करेगा आपकी बॉडी में। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो अफर्मेशन कर रहे हैं कुछ नहीं हो रहा, पिक्चर भी बना रहे हैं एनएलपी से, कुछ नहीं होगा, होगा भी नहीं। सर ये कोई रिचुअल नहीं है एनएलपी के, ऐसे कर लिया और ऐसे करके ऐसे हो गया, नहीं। आपको फ्रंटल लोब के ब्रेन से, आपकी जो फ्रंटल लोब की सेल है वो सबसे मुश्किल है वायर करनी, प्रोग्राम करनी, ध्यान से सुनना। और अगर वो हो गई तो फिर वो जाती भी नहीं है, यानी कि बढ़िया वाली पिक्चर एक बार डल गई तो वो फिर आपको, मतलब ये समझिए टॉप पर पहुंचा देंगे। और मैं उसके लिए अब आपके साथ जुड़ रहा हूं, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। बीच बीच में मैं 1 आध मिनट का ब्रेक दूंगा पानी वानी पीने के लिए, ज्यादा ब्रेक लंबा नहीं मिलेगा, बिकॉज मैं नहीं चाहता हूं कि जब मैं आपके माइंड को सेंसिटाइज करूं, फिर मैं आपको ये मौका दूं कि आप बीच में जाकर किसी को टेलीफोन करें या वो मोबाइल करें। मैं चाहता हूं कि जब आप इस टेक्निक को लगाएं, उसके बाद कम से कम आप 1 2 घंटे के लिए टीवी मत देखिएगा, सिर्फ आंखें बंद करके लेटे रहिएगा, और मैं इस वर्कशॉप को यहीं खत्म कर दूंगा। मैं कई बार आपको डीप ट्रांस में ले जाकर कह दूंगा कि मैं जा आई मीन मैं निकल रहा हूं यहाँ से, आप करते रहिएगा। अगर आप अब चाहते हैं कि बड़े रिजल्ट क्रिएट करें तो आप बड़ी इमेजेस को डालिएगा, और इन इमेजेस को अब हम एंजॉय करेंगे। शुरू में मैं एक हल्की सी टेक्निक कराऊंगा, फिर थोड़ी सी बड़ी, फिर थोड़ी सी बड़ी, और उसके बाद मैं हजारों चीजों को, सैकड़ों चीजों को आपको कहूंगा, देखिए ये एलर्जी ठीक करनी ऐसे करना, ये बीमारी ठीक करनी ये करना है, पैसा कमाना ये करना है, रिश्ता बढ़िया करना ये करना है, डिप्रेशन ठीक करना ये करना है, और वो 1 1 मिनट की एक्सरसाइज होंगी। तब तक आप मास्टर हो चुके होंगे। लेट अस स्टार्ट, शुरू करते हैं। आई एम गिविंग माई बेस्ट टू यू नाउ। आर यू रेडी? थैंक यू वेरी मच। 。 . 。 . 。 . 。 . 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 。 . . . . . . 。 . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。
मैंने आपसे कहा था ना, सब मोडिलिटी का गेम है, और सब मोडिलिटी कहाँ प्लांट होंगी अब? फ्रंटल लोब पर। और फ्रंटल लोब पर क्या है? आपका एग्जीक्यूशन सेंटर, जहां पर ऋषि मुनि आपसे क्या कहते हैं? ध्यान लगाया करो, क्योंकि जीवन का जितना भी एग्जीक्यूशन है वो यहां से डिपेंड करता है। बॉडी तो बाद में आती है, पहले तो एग्जीक्यूशन सेंटर आपका फ्रंटल लोब है। अगर आपके बच्चे कुछ नहीं कर रहे हैं, फ्रंटल लोब ठीक करवाइएगा उनकी। ठीक है ना? कोशिश करिए कि जंक फूड ना खाएं। मैं आपको एक चेतावनी दे रहा हूं। जंक फूड में एक वर्ड आता है, एक मटेरियल आता है जो आप अपने बच्चों को खिलाते हैं, और जिसके लिए बच्चे आपसे कहते हैं चलो मार्केट में मुझे जंक फूड खिला के लाओ। उसका नाम है एजीनोमोटो। सुना है ना? मिलाते हो ना, खाना और थोड़ा टेस्टी हो जाए। ये आपकी ब्रेन सेल्स को पूरी तरह से पैरालाइज करने के लिए काफी है। समझ लीजिएगा, जो टेस्ट मेकर आपको खिलाया जा रहा है, ये थोड़े दिन बाद इसी की कंपनियां, फार्मा कंपनी आपके लिए दवाई बना रही होंगी, जिनका नाम होगा एल्जाइमर, पार्किंसन, डिमेंशिया, पैनिक, एंजाइटी, डिप्रेशन। क्योंकि आपके ब्रेन सेल के अंदर जो उनकी एक्टिविटी है बात करने की, न्यूरल पाथवे बनाने की, वो पैरालिटिक हो चुकी है। मैं इतना ही कहूंगा, बाकी मैं ये तो नहीं कहूंगा इनको कैसे करें कैसा नहीं करें, वो आपके ऊपर है। तो जो डोंट जस्ट बिकम द मार्केट फॉर द वर्ल्ड केमिकल कंपनीज। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे जिसे आप कहीं भी करा सकते हैं। दूसरी बहुत गहरी होगी, बहुत आराम से सिखाऊंगा। और उसके बाद तीसरी, 15 मिनट में 100 तरह की चीजों को आप बदलेंगे, जब तक आप मास्टर हो चुके होंगे। पहले आपका ट्रांसफॉर्मेशन पहली दो में, और फिर आपकी मास्टरी। कंधे सीधे करके बैठे। इस टेक्निक को आप माइंडफुल्ली करेंगे, यानी कि इसमें रिलैक्स, सोएंगे नहीं, लेट के नहीं करेंगे, गर्दन झुकी हुई नहीं करेंगे। अगर नींद ज्यादा खाना खा लिया, मत करो इस वर्कशॉप को। फिर कल वीडियो देख लेना। करनी है तो फिर बढ़िया तरीके से करेंगे, हिलेंगे नहीं बिना मतलब। मैं बीच में एक सेंटेंस दूंगा कि अब आप अपनी सेल्फ इमेज को हक करें। तो आप जब आंखें बंद रहेगी तो धीरे से हाथ को ऐसे करेंगे, बाद में ऐसे करेंगे जैसे आप किसी को गले लगाते हैं। कई बार मैं कहूंगा टाइट करिए इन हाथों को, तो टाइट ही करेंगे। जितना काइनेस्थेटिक इंफॉर्मेशन बॉडी को देंगे विजुअल के साथ, उतना अच्छा रहेगा। वो बाद में लास्ट में आएगा, 10 मिनट बाद। कंधे सीधे करिए, और सबसे पहले आप अपनी ब्रेन सेल पर अपनी सेल्फ इमेज को डालेंगे, उस मोडिलिटी को डालेंगे जिसमें आप कुछ चीजों को पाना चाहते हैं। उनमें सेहत है, आपकी खुशियां हैं, आपका धन है, रिश्ते हैं, जो भी हैं। आंखों को कोमलता से बंद कर लें। कोशिश करेंगे कि आप हिलेंगे नहीं। कंधे सीधे, सांसों को नॉर्मल करें, डीप करके। एक दो सांस डीप, और उसके बाद नॉर्मल। अपनी इमेजिनेशन के दरवाजे खोलें, और अब आप इमेजिन करना शुरू करें कि आप मानो किसी चेयर या सोफे पर बैठे हुए हैं, इस वक्त बैठे भी हैं। और अब आप इमेजिन करें कि आपसे कुछ दूरी पर, 50 मीटर, 50 फीट, 100 मीटर, 100 फीट, जो भी आपकी दूरी है, वहां पर आप अपनी सेल्फ इमेज को देख रहे हैं। यहाँ पर बहुत लोग कहेंगे कि सर मेरी पिक्चर मुझे नहीं दिखाई देती। तो जो आपका जेंडर है, आप उस जेंडर के किसी भी फिल्मी हीरो या हीरोइन को देख सकते हैं, या किसी और पर्सनालिटी को देख सकते हैं, और फिर धीरे से उसके चेहरे को हटाकर अपना चेहरा वहां लगा दीजिएगा। वो आपको अपना चेहरा धीरे धीरे दिखाई देना शुरू हो जाएगा।
अब आप इमेजिन करें कि जहां पर आप देख रहे हैं वो एक खूबसूरत बीच है, या फिर एक खूबसूरत पार्क है, या गार्डन है। इमेजिन करिए कि हम आपकी सेल्फ इमेज को द हेल्दी यू कहेंगे। द हेल्दी यू, उसका नाम हेल्दी यू रखेंगे। हो सकता है कि आपको इस समय कोई बीमारी हो, पर हम आपकी बात नहीं कर रहे, हम अदर यू की बात कर रहे हैं। वो कोई दूसरा आप है, इसे हम हेल्दी यू का नाम रखेंगे। और अब आप इमेजिन करें, कंधे सीधे करके इमेजिन करना शुरू करें कि जो हेल्दी यू है उसने अपने सभी हेल्थ के इशू को रिजोल्व कर लिया है। द हेल्दी यू हैज रिजोल्व ऑल द हेल्थ और सिकनेस और इलनेस इश्यूज। आपको पता नहीं कैसे किया है, बट अदर हेल्दी यू ने अपने सभी इश्यूज को रिजोल्व कर लिया है। जैसे अगर आपके पास कोई बीमारी है तो हेल्दी यू की बीमारी वो ठीक हो चुकी है। आप अगर मोटे हैं, हेल्दी यू स्लिम हो चुका है या हो चुकी है। आपको बीपी है, हेल्दी यू का बीपी नॉर्मल है 120/80। आपको डायबिटीज है, हेल्दी यू का नॉर्मल है शुगर। कैसे पता चलेगा? इमेजिन करिए कि उस मानो उसके हाथ में एक प्रिस्क्रिप्शन है जिस पर डॉक्टर ने लिखा है शुगर इज नॉर्मल, कोलेस्ट्रॉल इज नॉर्मल, बीपी इज नॉर्मल, वेट, जो भी फिगर आप चाहते हैं हेल्दी यू की वो आ चुकी है। तो वेट का भी पढ़ सकते हैं, वो 68 है, 65 है, 70 है, 75, जो भी आपका। अब धीरे धीरे आप इमेजिन करिए कि आपके पास एक रिमोट कंट्रोल है, डिवाइन रिमोट कंट्रोल, और अब आप हेल्दी यू को पूरी तरह से और अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करेंगे और बनाएंगे। कंधे सीधे रखेंगे और इमेजिन करिए कि आप एक आर्टिस्ट हैं या आप एक आर्ट डायरेक्टर हैं, एंड यू विल क्रिएट इन फ्रंट ऑफ यू द इमेजिनरी हेल्दी यू। सबसे अट्रैक्टिव इमेज में उसे बनाएंगे। शुरू से ही करते हैं, इमेजिन करिए कि वो हेयर स्टाइल कैसी होगी, चेहरे का आई मीन माथा कैसा देखेगा हेल्दी यू का। तो अपनी इमेज को धीरे धीरे क्रिएट करना शुरू करें बंद आंखों से। माथे की चमक कैसी होगी, किस जगह पर वो रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है, आंखें कैसी होंगी, गाल कैसे होंगे, चेहरा कैसा होगा। तब आप कंधे सीधे रखेंगे, शांत बैठेंगे, हिलेंगे नहीं। मेक दोज पिक्चर्स ब्राइटर बिगर बोल्डर। इमेजिन करिए कि अदर हेल्दी यू के कंधे कैसे होंगे, हाथ कैसे होंगे। हेल्दी यू को मानो आप स्कैन कर रहे हो अपनी आंखों से। हार्ट बीट को नॉर्मल करो हेल्दी यू की, लंग्स को, लीवर को, किडनी को, पेट को, जो भी जहां पर कोई देखो कि स्कैन करते हुए आप देख रहे हैं कि इट इज कंप्लीटली ओके। स्पाइन को, पूरी बॉडी को। धीरे धीरे इमेजिन करना शुरू करें कि हेल्दी यू की ड्रेस क्या दिखाई दे रही है आपको। उस ड्रेस में कौन से कलर्स हैं देखना शुरू करें, या इमेजिन करना शुरू करें अगर नहीं दिखाई दे रहे, सोचना शुरू करें। कलर शुड बी ब्राइटर। शूज कैसे दिखाई देने चाहिए, इमेजिन करें। रिस्ट वॉच कैसी होगी, ज्वेलरी क्या क्या होगी, एक्सेसरीज क्या होगी। नाउ इमेजिन करना शुरू करें कि हेल्दी यू का चलने का ढंग कैसा होगा। उसे चलते हुए देखें, घूमते हुए देखें, लोगों से बातें करते हुए देखें, उसे ठहाका मारते हुए देखें। अगर हेल्दी यू इतनी खूबसूरत लाइफ जी रहे हैं तो बेनिफिट क्या होंगे? सब लोग सोचेंगे अपने अपने बेनिफिट। किन लोगों की अप्रिसिएशन अदर यू के या हेल्दी यू के लिए आ रही है, उन लोगों की अप्रिसिएशन को सुनिए। हेल्दी यू की बैकग्राउंड में कुछ रिवार्ड्स को देखिएगा। अगर आप हेल्दी यू इस तरह से इतने हेल्दी हैं तो उनकी लाइफ में क्या क्या बदलाव आया है, कौन कौन से रिवार्ड्स मिल रहे हैं उनको, लाइफ में पैसा है, रिश्ते हैं, क्या है।
धीरे धीरे अपने हार्ट की फीलिंग्स को चेक करें, क्या ये बढ़ रही है, क्या ये डिफरेंट हो रही है। अगर हाँ, तो इसका मतलब है आपकी इमेजेस में कलर्स ठीक हैं, उन्हें और ब्राइट करिए। हेल्दी यू की इमेज को 3 डायमेंशनल क्रिएट करिए, पैनोरमिक क्रिएट करिए, थोड़ा सा बड़ा बनाइए। इमेजिन करिए कि उनकी बैकग्राउंड में कैसे, स्काई कैसे दिखाई दे रहा है, वहां का म्यूजिक सुनिए। और अब आप इमेजिन करिए कि हेल्दी यू आपकी तरफ देख कर कह रहे हैं, आई फील हेल्दी अबाउट माई सेल्फ, आई फील हेल्दी अबाउट माई सेल्फ, आई फील हेल्दी अबाउट माई सेल्फ। इमेजिन करिए कि आप फाइनली इसको 10 आउट ऑफ 10 अट्रैक्टिव फिगर बना रहे हैं। जो भी आपको करना है करें। लोगों की तारीफ करते हुए देखिए, कुछ लोग तारीफ कर रहे हैं तो वो कौन है, उनकी आवाजें क्या होंगी। इट कुड बी हेल्दी यू की मदर है, फादर है, ग्रैंड पेरेंट है, ग्रेट 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 पेरेंट्स है, भले ही वो इस दुनिया में ना हो, आने वाली जनरेशन्स हैं। लिसन टू दो साउंड्स, इन साउंड्स को, इनकी क्वालिटी बढ़ाइए, सब मोडिलिटी, इनके वॉल्यूम को बढ़ाइए। धीरे धीरे अब आपकी और खूबसूरत फीलिंग्स आएंगी हार्ट के आसपास, उन्हें महसूस करिए। और अब आप इमेजिन करिए कि आप हेल्दी यू को अपने हृदय से, अपने दिल से एक गोल्डन थ्रेड भेज रहे हैं। ये इनविटेशन है आपका, इमोशनल। और आप हेल्दी यू से आंखें मिलाकर कहिए, आई वॉन्ट टू इंटीग्रेट विद यू, और आई वॉन्ट टू, मैं पूरी तरह से आपके साथ इंटीग्रेट करना चाहता हूं या चाहती हूं। इमेजिन करिए द अदर हेल्दी यू इज सेइंग यस। आप उसकी आवाज को सुनिए। और अब आप इमेजिन करिए कि हेल्दी यू कुछ कदम बढ़कर आपकी तरफ आ रहे हैं। जैसे आ रहे हैं, अब आप उनके चेहरे को और क्लोजली देखिएगा। एक एक डिटेल को देखिएगा, ड्रेस की, चलने की। और नजदीक आ रहे हैं, उन्हें और क्लोजली देखिएगा, और क्लोजली। उनकी आवाजें अब क्लियर हो रही है। आई फील हेल्दी अबाउट माई सेल्फ, मैं पूरी तरह से हेल्दी महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इन आवाजों को पूरे शरीर में सुनते रहें। हेल्दी यू को अपनी तरफ आने दें, और क्लोजली आने दें। फील करिए इस मोमेंट को। और अब आप दोनों हाथों को एक्सटेंड कर लें आगे, उसे आलिंगन में लेने के लिए, हग करने के लिए। और नजदीक आने दें, 1, और नजदीक, 2 एंड 3। इमेजिन करिए कि यू आर हगिंग द हेल्दी यू एंड टेकिंग इट ऑन योर मेंटल स्क्रीन, एंड यू आर टेकिंग दैट एनर्जी इन योर बॉडी। आप हेल्दी यू की इमेज को अपने मेंटल स्क्रीन पर लेकर उनकी फीलिंग्स को, उनकी क्वालिटी को अपनी बॉडी के अंदर फील कर रहे हैं। एक लंबा सा सांस लेते हुए इंटीग्रेशन को पूरा करें। फील करिएगा इस गूज बम्प्स को, इन खूबसूरत पलों को। उन आवाजों को सुनिए, आई एम फीलिंग, आई फील हेल्दी अबाउट माई सेल्फ। और बाकी लोगों की भी जो आवाजें थी अप्रिशिएशन की, उन रिवार्ड्स को भी देखें जो बैकग्राउंड में आप देख रहे थे। उस म्यूजिक को भी सुने अगर कोई म्यूजिक था। उन खुशबुओं को भी लें। इस समय आप खूबसूरत फीलिंग को एंजॉय कर रहे हैं। आप इन सब मॉडलिटी को पैदा कर चुके हैं, लेकिन अब इसे कम से कम 15 से 20 बार करेंगे। इमेजिन करिए कि अब हेल्दी यू की इमेजेस आपके सामने सैकड़ों में हैं। वो इंतजार कर रहे हैं एक के बाद आने के लिए। अब आप धीरे धीरे अपने आप करेंगे, करना शुरू करेंगे। हाथों को गोद में रख लें, और फिर एक बार हेल्दी यू की तरफ देखें। उसे धागे से आपने इनवाइट किया है, वो आपकी तरफ आ रहे हैं, और उन्हें आने दें। फील दिस जॉय, इस रोमांस को, इस खूबसूरत पल को, पूरे रोमांचकारी पलों को आप एंजॉय करिए। और इमेजिन करिए अदर यू पूरी मुस्कुराहट के साथ आपकी तरफ आ रहे हैं। 1, 2, हाथों को लाइए एक बार फिर, एंड हग डीपली एंड टाइटली, एंड फील दिस picture on your mental screen and feelings in your spine and heart and every part of the body. खूबसूरत फील करिए अपने सांसों को। यहीं के यहीं इमेजिन करिए कि एक और हेल्दी यू आपकी तरफ तेजी से आ रहे हैं। हाथों को खोलिए, एंड हग द थर्ड वन, एंड कीप डूइंग इट। अब और तेजी से करेंगे। इमेजिन करिए कि आपने मानो दोनों हाथों को खोल रखा है, आ रहे हैं, एंड हग इट। फील करिए हर बार आपको नए खूबसूरत एक्सपीरियंस होंगे आपको पूरी बॉडी में फील करने को। इमेजिन करिए कि इस बार कम से कम 10 इमेजेस आ रही हैं हेल्दी यू की।
उनको क्लोजली देखेगा, उनके चलने के ढंग, इट इज यू ओनली, 1 2 एंड 3, लंबा सा सांस लेते हुए एक बड़ा सा हक करिए उनको और ले देखिएगा इन सब इमेजेस को अपने मेंटल स्क्रीन पर। इट इज नो मोर अदर यू, ये अब और अदर नहीं, यू नहीं है, इट इज यू योर सेल्फ। और ये द हेल्दी अदर यू नहीं है, इट इज यू ओनली। फील दिस मोमेंट एंड रिलैक्स। इन सब मॉडलिटी को चेक करिए। अगर अभी भी नहीं बनी, फिर और लाइए। इमेजिन करिए सैकड़ों और हेल्दी यू आपके सामने इंतजार कर रहे हैं, आने दीजिए उनको। भले ही हाथ नीचे रखिए, अपने इमेजिन करिए कि दे आर कमिंग ऑन योर फ्रंटल लोब। पूरा फोकस अपने फ्रंटल लोब पर लाएंगे। जब आप फ्रंटल लोब पर इन इमेजेस को आते हुए देखेंगे और अपनी बॉडी में इंटीग्रेट होते देखेंगे हेल्दी यू को, और इस इमेज को अपने फ्रंटल लोब पे देखेंगे, पूरा फोकस आप अपनी आईब्रोज के ऊपर लगा दें एंड फील द सेंसेशन इवन। इस समय आपके फ्रंटल लोब पर मानो ऐसा लगेगा कि कोई धड़कन चल रही है। चेक इट। इमेजिन करिए कि आपके फ्रंटल लोब की सेल मानो मुस्कुराते हुए दरवाजे खोल रही हैं इन खूबसूरत इमेजेस के लिए। भरते रहें उनको, भरते रहें उनको, भरते रहें। आने दें हेल्दी यू को। फील करें अपनी बॉडी में इन रोमांचकारी पलों को। एडवेंचरस मोमेंट है ये आपके लिए। चलने दें, चलने दें, चलने दें। फोकस रखें अपने फ्रंटल लोब पर, पूरा फोकस अपने फ्रंटल लोब पर। इमेजेस के कलर बढ़ाइए अपने फ्रंटल लोब पर। इमेजेस की ब्राइटनेस बढ़ाइए अपने फ्रंटल लोब पर। इमेजेस की क्लियरिटी बढ़ाइए अपने फ्रंटल लोब पर। अगले 60 सेकंड तक आप अपनी इन इमेजेस को फ्रंटल लोब पर आने दें। इमेजिन करिए कि अब अदर यू की, हेल्दी यू की इमेजेस उड़ती हुई आ रही हैं एंड दे आर फाइंडिंग द प्लेस इन योर फ्रंटल लोब ब्रेन सेल्स। आपकी ब्रेन सेल्स के पास अनलिमिटेड स्पेस से भरते रहिए उनको। 30 सेकंड और। अब आप एक बार फिर, इस बार हम हेल्दी यू के साथ रिच यू को तैयार करेंगे। कंधे सीधे करके बैठे रहें शांत, और इमेजिन करें कि अब आप अपने सामने कुछ दूरी पर किसी बीच के लिए, किसी उपवन, किसी गार्डन, किसी प्लेटफॉर्म, किसी पार्क में देख रहे हैं अपनी ही इमेज को। और इसे इस बार हम रिच यू कहेंगे, द वेल्दी यू कहेंगे। इमेजिन करिए कि आपके पास एक बार फिर डिवाइन कंट्रोल है, और इस रिमोट कंट्रोल से आप रिच यू को डेवलप करेंगे। आप देखेंगे कि कितना मुश्किल लगेगा। आप रिच तो बनना चाहते हैं, पर रिच यू की इमेज ही नहीं बन पाती लोगों से। मैं बनाने की कोशिश करूंगा। इमेजिन करिए कि सबसे पहले चमकते हुए चेहरे को देखें, खिलखिलाती हुई आंखों को देखें जिसमें से सक्सेस मानो आपको दिखाई दे रही है। अपनी ही आंखों को एक नए नजरिए से देखिए जिसके अंदर एक नई चमक है। इसे हम रिच यू कहेंगे। रिच यू को उन तरीकों का पता चल चुका है कि कैसे रिच बना जाता है। वो तरीके क्या हैं आपको नहीं मालूम, पर रिच यू को मालूम है। वो ऑलरेडी रिच बन चुके हैं। अगर वो रिच बन चुके हैं तो उनकी क्या क्या ज्वेलरी इस बार देखना चाहोगे? कैसी घड़ी देखोगे? कैसी अंगूठी दे रिंग्स देखोगे? कैसे और अटायर, आई मीन अटायर, ड्रेस जो भी है, किस तरह के शूज होंगे? उसके आसपास कैसे लोग होंगे? कौन कौन लोग देखना चाहोगे जो उनके मित्र हो गए हैं अब? दे आर अंबानीज, दे आर धोनीज, दे आर तेंदुलकर, दे आर कोहलीज, हु आर दे? बनाने की कोशिश करिए, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बनाइए। ये ये मत सोचिए कि ये मेरी पिक इंडिया अभी आपकी नहीं है, अभी ये रिच यू की है। अपनी इस रिच यू की इमेज को चलते हुए देखें, बात करते हुए देखें रिच लोगों से। जो आपके मैनिफेस्टेशन है उन्हें पूरे होने दे रिच यू के थ्रू। यू आर ट्रेवलिंग अराउंड द रिच यू इज ट्रेवलिंग अराउंड द वर्ल्ड। अगर ये है तो उसे अच्छे प्लेन में बढ़ते हुए देखें, चढ़ते हुए उतरते हुए देखें, अच्छे रिजोर्ट में रुकते हुए देखें, अच्छी शॉपिंग करते हुए देखें, अच्छे अच्छी जगहों पर समय बिताते हुए देखें। अगर रिच यू की वैल्यूज हैं कि वो
डोनेट करे तो इमेजिन करिए कि रिच यू कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पैसे को लोगों की लाइफ को बदलने को, स्कूल खोलने को, ओल्ड एज होम बनाने को, जो भी वैल्यूज रिच यू की हैं। इमेजिन करिए कि रिच यू बैकग्राउंड में देखिए किस किस तरह की लाइफ जी रहे हैं। अगर वो खूबसूरत मकान है तो वो कैसा होगा रिच यू का, कारें होंगी तो कैसी होंगी, ऑफिस होगा तो कैसा होगा। मैनिफेस्टेशन को बढ़ाना शुरू करें। इस समय आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एडवांस टेक्निक पर जा रहे हैं। अगर वो लोगों के साथ बात करेंगे तो कैसे करेंगे, डील करेंगे तो कैसे करेंगे, किस तरह की सेल्फ इमेज होगी, किस तरह का कंट्रीब्यूशन करेंगे, सब इमेजेस को कलरफुल करें। कुछ लोगों की वो लाइफ बदल रहे हैं, उनको भी देखें। मेक द पिक्चर्स ब्राइटर बिगर बोल्डर। शांत। कलर्स को और ब्राइट करें। अब कुछ आवाजें डालना शुरू करें। मानो कुछ खास लोग हैं। दे कुड बी योर पेरेंट्स, ग्रेट ग्रेट पेरेंट्स, एंड दे आर सेइंग यू आर माई हीरो। फील इट, ताकि आपकी फीलिंग डेवलप हो जाए हार्ट के पास। मानो कुछ लोग कह रहे हैं आपने मेरी लाइफ को बदला है। आई ओव यू माई लाइफ। उस ब्यूटीफुल स्मार्ट रिच यू को और क्लोजली देखें। और अब आप देखें कि रिच यू आपकी तरफ कह रहे हैं देखकर, आई फील वेल्दी अबाउट माई सेल्फ। आई फील वेल्दी अबाउट माई सेल्फ। आई फील वेल्दी अबाउट माई सेल्फ। बैकग्राउंड में उन सभी रिवार्ड्स की इमेजेस को फिक्स कर दें। चाहे वो टूर्स हैं, वर्ल्ड टूर्स हैं, डोनेशन है, यूनिवर्सिटी स्कूल हॉस्पिटल खोले हुए हैं, अच्छा मकान है, गाड़ियां हैं, दोस्त हैं। मेक दोज पिक्चर्स ब्राइटर बिगर बोल्डर। और अब आप अपने दिल से कंधे सीधे करेंगे, गर्दन को हल्का सा ऊपर, और अपने दिल से एक बार फिर इस धागे को भेजें, गोल्डन थ्रेड को अदर हेल्दी रिच यू के दिल तक, और इमेजिन करें इट इज रिसीविंग। वो रिसीव कर रहे हैं, वो आपकी तरफ देखकर स्माइल भी कर रहे हैं। एंड इट इज सेइंग लो, मैं आ रहा हूं, आई एम रेडी टू इंटीग्रेट विद यू। और आप उसे अपनी तरफ आते हुए देखें। धीरे धीरे इस इमेज को पूरी तरह से फोकस करना शुरू करें। जैसे जैसे आप इमेजिन करें कि वो आपकी तरफ आ रहे हैं ऋषि, आपके अंदर एक रोमांचकारी पर आई मीन फीलिंग आ रही है। इट इज़ वेरी एडवेंचरस, वेरी वंडरफुल, डीप। और अब आप और क्लोज आते हुए देखिए, और क्लोज, एंड एक्सटेंड योर हैंड्स। हाथ बढ़ाएं अपना, एंड हग द अदर रिच यू, एंड फील द wealthy you upon your mental screen. It is no more other you, it is you yourself, and feel the sensation in your body. लेट द रिवार्ड्स की जो पिक्चर्स थी बैकग्राउंड में, वो भी आपको माइंड में दिखाई दे रही है। उन लोगों को भी आप देख रहे हैं जिनके बीच में आप हैं, ये आप ही हैं। फील करिए, अपने हार्ट को एक्सपेंड होते हुए देखिए खूबसूरत फीलिंग के साथ। अपने अंदर ग्लैंड्स को मुस्कुराते हुए देखिए, मानो वो नए हार्मोन रिलीज कर रही है। द हार्मोन ऑफ सक्सेस, द हार्मोन ऑफ ग्रोथ, द हार्मोन ऑफ वंडरफुल लाइफ। फील करिए आपकी सेल पर मानो ये हार्मोन जाकर रिसीव नए रिसेप्टर खुल रहे हैं, रिसेप्टर ऑफ वेल्थ नाउ। और अब आप एक बार फिर उसी तरह से रिच यू या वेल्दी यू को इनवाइट करिए जल्दी जल्दी, और अपने आप हक करते रहिए कम से कम 15 से 20 बार। कई बार दो दो तीन तीन को बुलाइए, और इन इमेजेस को कोशिश करिए गर्दन थोड़ी हल्की सी ऊपर, कि वो सब आपके इमेजेस आपके फ्रंटल लोब पर आ रही हैं। फीलिंग आपकी बॉडी में आ रही है, इमेजेस फ्रंटल लोब पर आ रही हैं, फीलिंग आपकी बॉडी में आएंगी। जैसे ही आप दोनों हाथों को टाइट करेंगे, सडनली आपको लगेगा कि आपकी बॉडी रेस्पॉन्ड कर रही है इस समय। मानो वो टच आपको फील हो रहा है उनका, एंड यू आर इंटीग्रेटिंग, उसके साथ आप समावेश कर रहे हैं। काइनेस्थेटिक फीलिंग को एंजॉय करना है, विजुअल फीलिंग को अपने फ्रंटल लोब पर एंजॉय करना है, ऑडियोज को अपने टेम्पोरल लोब में एंजॉय करना है। करते रहिए करते रहिए करते रहिए। इमेजिन करिए कि अब रिच यू या वेल्दी यू ऑटोमेटिकली आपकी फ्रंटल लोब पर आ रहे हैं।
उनके लिए आपने नए ब्रेन सेल्स या फ्रंटल लोब सेल्स खोलनी शुरू कर दी हैं, और अब आप पूरा फोकस अपने आईब्रोज के ऊपर लगा लें। दिस इज द मोमेंट जब आप अपनी फ्रंटल लोब की सेल्स को एक्टिवेट कर रहे हैं। मोर एंड मोर विजुअल शुड बी देयर। कलर से ये होती है, कलर से। इसीलिए कलर आपको दिखाया जाता है जब थर्ड आई को एक्टिवेट करते हैं। यहाँ पर उन इमेजेस को और कलरफुल बनाएं, मूविंग बनाएं, बातें सुने उनकी। वो कह रहे हैं आई फील वेल्दी अबाउट माई सेल्फ। इसे पूरे दोनों कानों के बीच में सुनकर पूरी बॉडी में सुनिए, आई फील वेल्दी अबाउट माई सेल्फ। अब फाइनली एक इमेज और बनाएंगे। आराम से बैठिएगा, कंधे सीधे जरूर रहेंगे, 5 मिनट और। नाउ इमेजिन करिए कि अब आपके सामने एक अदर यू की इमेज आती है। इसको हम द ब्लेस्ड यू कहेंगे। द ब्लेस्ड यू के पास वो सारी ब्लेसिंग्स हैं जिनको आप चाहते हैं। हेल्थ और वेल्थ के तो हैं ही, रिश्तों को भी देखिएगा। इमेजिन करिए कि ब्लेस्ड यू ने उन लोगों को मैनिफेस्ट कर लिया है जिनको आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। उन चीजों को, उन संबंधों को, उन स्पिरिचुअल जर्नी को, और जो भी उस आइडेंटिटी को, जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते थे, इमेजिन करिए द ब्लेस्ड यू ने उन चीजों को पा लिया है। हेल्थ भी है, वेल्थ भी है, रिश्ते भी हैं। तो उन लोगों को देखिए क्लोजली जिनको मैनिफेस्ट करना था, उस सक्सेस को देखिए जिसको पाना था। यहाँ पर थोड़ी पिक्चर को अपनी तरह से बनाएंगे। बैकग्राउंड में वो पिक्चर चलती रहेंगी कि कौन सी सक्सेस आप लेना चाहते हैं, कहाँ पर बसना चाहते हैं, किन लोगों के साथ रहना चाहते हैं, किस तरह की आप अपनी लाइफ को कहेंगे कि ये मैं ब्लेस्ड लाइफ जी रहा हूं या जी रही हूं। उस लाइफ को, द ब्लेस्ड यू को जीते हुए देखें। कंधे सीधे करें, इसकी सब मॉडलिटी का गेम खेलना शुरू करें। कौन सी खुशबुएं आनी चाहिए, कौन सी बातें आनी चाहिए, कैसे विजुअल्स आने चाहिए, कैसी फीलिंग आनी चाहिए। मानो अब आपके पास एक डिवाइन रिमोट कंट्रोल है। द ब्लेस्ड यू की इमेजेस को बनाना शुरू करें। क्या क्या चीज चाहिए जो आप चाहते हैं द ब्लेस्ड यू की लाइफ में, इमेजिन करिए वो सब उसके आसपास हैं। ब्लेस्ड यू के चेहरे पर एक यूनिक चमक देखिएगा, मानो यूनिवर्स से उसके ऊपर खूबसूरत रोशनी पड़ रही है। उसके ठहाके, उसका डांस, चलने का ढंग, उसकी कनेक्टिविटी यूनिवर्स से, बढ़ता हुआ धन, बढ़ती हुई सेहत, खूबसूरत फ्लो उसकी लाइफ में। क्रिएट सम मैजिकल मोमेंट्स इन द लाइफ ऑफ द ब्लेस्ड यू। मेक द पिक्चर्स ब्राइटर, बिगर, बोल्डर। कंधे सीधे, हिलेंगे नहीं। और अब आप एक धागा भेजिए और इमेजिन करिए द ब्लेस्ड यू मुस्कुराते हुए आपकी तरफ कह रहे हैं आई फील ब्लेस्ड अबाउट माई सेल्फ, आई फील ब्लेस्ड अबाउट माई सेल्फ, आई फील ब्लेस्ड अबाउट माई सेल्फ। इमेजिन करिए ये शब्द आपके कानों में आ रहे हैं। इन्हें पूरी बॉडी में सुनिए और धागा भेजिए अपने दिल से, और इमेजिन करिए ब्लेस्ड यू मुस्कुराते हुए अब आपकी तरफ आ रहे हैं। वो सब लोग भी आ रहे हैं, वो सब खूबसूरत गिफ्ट भी आ रही हैं बैकग्राउंड में उनके साथ। उन्हें आने दें, आने दें, और एक बार फिर अपने हाथों को बड़ा सा एक्सटेंड करें और द ब्लेस्ड यू को उसी तरह से अपने मेंटल स्क्रीन पर लाकर अपनी बॉडी में उन फीलिंग्स को महसूस करें। करते रहें। एक बार फिर हाथ खोलें, इमेजिन करें ब्लेस्ड यू आपकी तरफ एक के बाद एक आ रहे हैं, मल्टीप्लाई हो चुके हैं इमेजेस। और इमेजिन करें कि आप उनको जैसे ही टाइटली हक करते हैं तो आपकी पूरी बॉडी में एक चिल सी आती है, और आपका फ्रंटल लोब मानो नई इमेजेस के साथ एक बार फिर एक्टिवेट हो रहा है। पूरे कलर्स को यहाँ पर एंजॉय करें। जल्दी जल्दी 10-15 बार इन इमेजेस को आने दें। अब आप इमेजिन करें कि आपके सामने सामने तीनों खड़े हैं। लेफ्ट में आपको दिखाई दे रहे हैं हेल्दी यू मुस्कुराते हुए, बीच में रिच यू, राइट में द ब्लेस्ड यू। तीनों को धागा भेजिए अपना हार्ट से
और इमेजिन करिए तीनों अब आपकी तरफ आ रहे हैं। एक रेजोनेंस हो गई, आवाज में म्यूजिक चल रहा है, आई फील हेल्दी अबाउट माई सेल्फ, वो कह रहे हैं आई फील रिच, वो कह रहे हैं आई फील ब्लेस्ड। एंड इमेजिन करिए ऑल थ्री आर रेडी टू कम टू यू एंड इंटीग्रेट। और एक बड़ा सा हाथ खोलिए और इमेजिन करिए कि तीनों को आप हग कर रहे हैं। फील दिस मोमेंट, फील द बिग हग, feel the integration around your heart, feel the complete experience in your whole body, create all images on your frontal lobe। और एक लंबा सा सांस लेते हुए अब आप पूरे इमेजिन करिए यूनिवर्स से मानो आप एनर्जी खींच रहे हैं। आपकी स्किन में चारों तरफ करोड़ों होल हो गए हैं, उन होल से मानो आप एनर्जी खींच रहे हैं। उस एनर्जी का एक कलर सोचिए, उस कलर को नाभि पर लाइए। एक नया सांस लेते हुए उस कलर के गोले को, उस एनर्जी बॉल को अपनी फ्रंटल लोब पर लाइए सांस लेते हुए। और उस एनर्जी को फील करिए अपने फ्रंटल लोब पर। यहाँ पर एक चमक को फील करिए जहां पर आप अपने आप को हेल्दी, एनर्जेटिक, यंग, रिच, ब्लेस्ड आई की तरह देख रहे हैं। लेट द इमेजेस बी ब्राइटर, बिगर, बोल्डर। एक बार फिर सांस लें, इमेजिन करें यू आर पुलिंग ऑल द एनर्जी फ्रॉम द यूनिवर्स थ्रू योर स्किन बॉडी। उसे आप नाभि पर इकट्ठा करें, उसे एक कलर में सोचें। और एक सांस लेते हुए उस एनर्जी को, उस एनर्जी के गोले को, बॉल को अब आप अपने फ्रंटल लोब पर ले आए। पूरा फोकस करें एंड रिलैक्स नाउ। हर सांस के साथ एनर्जी लेते रहें। धीरे धीरे अब आप अपने हार्ट पर अपने दाहिने हाथ को हल्का सा रखें। फील द वार्म फीलिंग डांसिंग बीनीथ योर पाम, अपने पाम के नीचे। खूबसूरत फीलिंग को मानो डांस कर रही है आपके हार्ट में। मानो आपके मेंटल स्पेस से एक खूबसूरत सा पाइप या न्यूरॉन्स या नर्वस सिस्टम, जिसे आप वेगस नर्व कहते हैं, वो हार्ट तक जाती है। मानो वो खुल रही है, उसे खोल खोल दें। उसके गार्बेज को मानो आपने खाली कर दिया है। वो एक क्लीन पाइप की तरह खूबसूरत इमोशन को भेज रहा है आपने हार्ट में। एंड योर हार्ट इज डांसिंग नाउ। दूसरे हाथ को हल्का सा नाभि पर रखें। फील द कनेक्शन फ्रॉम योर ब्रेन टू हार्ट एंड हार्ट टू योर गट। अपने गट को भी उसी तरह से फील कराएं कि यहाँ पर भी अब खूबसूरत वेगस नर्व आपकी इन फीलिंग्स को ट्रांसफर कर रही है। आपके गट में, यानी कि आपकी बड़ी आंतों में जो 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया, उन्हें भी डांस करते हुए देखें, उन्हें सीरोटोनिन केमिकल्स बनाते हुए देखें, इम्यूनिटी को डेवलप करते हुए देखें। रिलैक्स करते हुए दोनों हाथों को अब आराम से गोद में रख लें। अपने फ्यूचर को अपने सामने लाएं एंड मेक इट ब्राइटर। इस गोल्डन हाईवे पर दूर तक जाएं एंड रिलैक्स करें। इस अबंडेंस को महसूस करें, यूनिवर्स के इन पलों को महसूस करें। अपने अंदर की सेल्स को डांस करते हुए देखें। अपने सेल के अंदर मानो ठहाका चल रहा है, उस ठहाके को सुने। सर से लेकर पैरों के पंजों तक अपनी सेल के अंदर ठहाके को सुने। अपनी ग्लैंड्स को शांत तरीके से मुस्कुराते हुए देखें, जैसे एक छोटा सा बच्चा आपकी तरफ मुस्कुराता रहता है। सारी ग्लैंड्स इस समय मुस्कुरा रही हैं। उन्हें रिलैक्स करते हुए देखें। उनके ऊपर इन खूबसूरत इमोशंस की जो हार्ट में कलर है, इसके ऊपर रंग दें उन सभी को। और इमेजिन करें कि दे आर गेटिंग साइलेंट एंड रिलैक्स्ड। उनसे कहें कि आई विल टेक केयर ऑफ माई इम्पल्सिस। मैं अपने इन इमेजेस के बारे में आज से जिम्मेदार रहूंगा या रहूंगी। अगर कोई इमेज गलत भी बनती है, तुम अपने खूबसूरत हार्मोन को रिलीज करते रहो मेरी सेल के लिए। मैं उन्हें रिजोल्व कर लूंगा या कर लूंगी। इमेजिन करिए वो कितना आभार के साथ आपकी तरफ देख रहे हैं। फील इट। ये मोमेंट भी इस समय आपके ग्लैंड्स पर जा रहा है कि तुम उनसे बात कर रहे हो। बिकॉज एवरी थॉट टॉक इट गोज टू योर ग्लैंड्स। उनके साथ रिश्ता बनाइए। तुम बेसिकली अपनी ग्लैंड हो पहली बार में, समझ लेना। फील दिस जॉय। जब आप इस अबंडेंस को जी रहे हैं,
हल्की सी स्माइल अपने चेहरे पर लाइए। यही ग्रेटिट्यूड होता है कि आप एक सर्टेनिटी में जी रहे हैं। धीरे धीरे आप अपनी अवेयरनेस में लौटेंगे। अपने हाथों को हिलाइए। हथेली गर्म करना चाहते हैं कर लीजिएगा, या फिर आंखें खोलिएगा, या फिर आंखों को हाथों आई मीन हथेली रखकर किसी भी तरीके से। ये आपके लिए अवेलेबल रहेगा, क्योंकि ये सेशन जब भी कल आपको मौका मिला, इतने पार्ट को आप रिकॉर्ड कर लीजिएगा, अपने बच्चों के साथ शेयर करिएगा, पेरेंट्स के साथ शेयर करिएगा, इन लॉज के साथ शेयर करिएगा, किसी बीमार व्यक्ति को भी शेयर कर दीजिएगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी का भला होना चाहिए, आपके थ्रू ही हो जाए, अच्छा रहेगा। बार बार करिएगा। जितनी बार आप इसे करेंगे, मेरी आवाज वही रहेगी, पर आप हर बार बदलते रहेंगे, याद रखिएगा। स्क्रिप्ट वही रहेगी, मेरी आवाज भी वही रहेगी, पर हर बार आप बदलेंगे, क्योंकि हर बार आपकी ग्लैंड्स और ज्यादा शांत होंगी। और एक टाइम आएगा कि आपके वो जो हार्मोन आप पीछे छोड़ आए हो 12-15 साल की उम्र में, जब आप हंसा करते थे, खेला करते थे, उन्हें एक बार फिर आप तरोताजा कर लेंगे। योर बॉडी नोज हाउ टू हील, एंड इट नोज हाउ टू हील वेरी फास्ट। आपके शरीर को पता है कि कैसे हील किया जाता है, और वो एक रात में फोर्थ स्टेज की किसी बीमारी को ठीक कर सकता है। ये रिकॉर्ड है मेडिकल साइंस में। और वो भी बिलीफ सिस्टम से। जब एक आदमी को इंजेक्शन लगाया गया पानी का 1950 में, क्रेबियोजोन नाम बताकर, एंड ओवरनाइट उसका कैंसर ठीक हो गया। वो भी फोर्थ स्टेज का, जो ऑरेंज जितने बड़े आई मीन उसके लंप निकले हुए थे गले में, बाजू में, और बगल में, और उसकी जांघों में। कभी भी पढ़ लीजिएगा, उसका नाम था मिस्टर राइट, डॉक्टर का नाम था मिस्टर वेस्ट, ड्रग का नाम था क्रेबियोजोन। और क्रेबियोजोन नहीं लगाया गया उस आदमी को, सिर्फ पानी का इंजेक्शन लगा कर ये कहा गया कि तुम्हें सबसे पहला जो सबसे इफेक्टिव क्रेबियोजोन है वो लगाया गया, एंड ही गोट ट्रीटेड। और जब उसको पता चला कि वो पानी का इंजेक्शन लगाया था, उसी दिन फिर उसको वो कैंसर हो गया, विद इन फ्यू आवर्स, 4 स्टेज, एंड ही डाइड इवन। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अमेरिकन मेडिकल जर्नल में है ये। योर बॉडी कैन हील एनीथिंग ओवरनाइट। ये नहीं कि इसके लिए महीनों लगेंगे, बीमारी को डेवलप करने में जरूर आप सालों लगा देते हैं, हील करने में तो एक आध मोमेंट चाहिए। एक चीज रिजोल्व हुई नहीं, बस वो पता नहीं कौन सी है, वो रिजोल्व कर लो, हो जाएगा ओवरनाइट, ये यकीन रखना। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि मैं ये पहली एक्सरसाइज थोड़ा सा हुई है खूबसूरत। इस बार में जो टफ एक्सरसाइज है, अगर वो मैं अभी शुरू करूंगा तो अभी आपके लिए बर्डन पड़ेगा। तो थोड़ी सी इसमें अभी जो टेक्निक बेस्ड है, मैं आपको एक खूबसूरत एक्सरसाइज सिखा रहा हूँ। उसमें चूंकि ज़्यादा काम करने का मौका नहीं मिलेगा आपको, उसे सीखने में मजा बहुत आएगा, तो उसे मैं करा देता हूँ। और जो लास्ट के 30 मिनट्स होंगे, उसमें मैं आपको एक खूबसूरत टेक्निक कराऊंगा। यही टेक्निक होगी, नए तरीके से होगी। ये गोल्डन थ्रेड से की है, उसे मैं गोल्डन बॉल से करूंगा। और मैं आपके पास्ट को बदलूंगा पूरे के पूरे, अगर अभी कभी कभी कहीं गड़बड़ हुई है, और पूरे फ्यूचर को बदल कर आऊंगा। यानी कि मैं आपको, आई विल क्रिएट अ ब्रह्मा विद इन यू, बिकम योर ओन ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि। वो सेंटेंस बेसिकली ऐसे ही नहीं बनाया गया, मैंने उसके ऊपर टेक्निक बना दी। जिस तरह से बीती बातों पर मिट्टी, जो बीत गई सो बात गई, पुरानी बातों पर मिट्टी डालो, ये सब टेक्निक बनाकर आपको सिखा दी गई है। तो अहम ब्रह्मास्मि क्या है फिर? यू विल क्रिएट योर ओन न्यू फ्यूचर, एंड यू विल क्रिएट योर ओन न्यू पास्ट। आप खुद ही अपने क्लेयरवेंस और प्रिकॉग्निशन जैसी
मिरेकल टेक्निक को डेवलप करेंगे अभी। वो लास्ट के 30-35 मिनट्स होंगे। लेकिन अब हम एक काम करते हैं, सिर्फ 3 मिनट का मैं आपको ब्रेक दे देता हूँ, पानी वानी पी लें या फ्रेश हो जाएं। एग्जैक्टली 3 मिनट बाद मैं यहीं पर बैठा हूँ, आप 3 मिनट के लिए जा सकते हैं। लेटेस्ट स्टार्ट शुरू करते हैं, आए सभी लोग। कैमरा बहुत कम लोगों ने ऑन किया है। अच्छी बात यह है कि याद दिलाते कर लेते हैं लोग। थैंक यू वेरी मच। जब हम एक दूसरे को देखते हैं तो एक रिश्ता और ऐसा लगता है कि गहरा हो रहा है। सो नाइस ऑफ यू। चलिए अब हम बात करते हैं बहुत गहरी, लेकिन बहुत हल आई मीन इजी। और जो अगर मैं अभी आपको ये एक्सरसाइज समझा रहा हूँ, 15 मिनट में समझाऊंगा या 20 मिनट, ये समझ लीजिएगा, अगर आपने इसे समझ लिया तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपने एनएलपी 99% समझ लिया। अगर यहाँ पर मिस कर दी तो मैं कहूँगा यार ये क्यों मिस कर दिया आपने, ये दोबारा
सीखो। इसे मैं पूरी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। हो सकता है कि आपको कोई ऑटो इम्यून डिजीज हो, कोई, और ये अभी हीलिंग चल रही है, अभी हम वेलनेस पर काम कर रहे हैं। अभी एनएलपी की सक्सेस की अलग क्लासेस आएंगी, रिलेशनशिप की अलग आएंगी, गोल अचीवमेंट की अलग आएंगी। अभी हम पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन पर चल रहे हैं। ठीक है ना? तो मैं आपके साथ पूरी तरह से इन चीज़ों को आपके साथ कर रहा हूँ कि कैसे आप किसी भी आउटकम को अचीव करें। मैम, उस इमेज को डाल दें जो हमारे लिए यहाँ खूबसूरत इलेक्ट्रिक इम्पल्स पैदा करे। और उस इमेज का नाम, मैं एक इमेज का नाम आपको दे रहा हूँगा। और वो जब भी आप मुझसे सवाल पूछेंगे, मैं एकदम से कहूँगा ये इमेज बनाओ। और आपके नहीं कहा कि सर वो कौन सी इमेज, मुझे तो याद नहीं, तो मैं कहूँगा फिर आप दोबारा रिपीट करो। मैं सिर्फ आपको इतना बताऊंगा कि कौन सी टेक्निक कहाँ लगनी है। अगर आप ये कहेंगे सर वो टेक्निक सारी मुझे सिखा दो, तो इट विल टेक अनदर 2 आवर्स, तो वो नहीं होगा। उसके लिए आपके पास बोनसेस भी हैं। और रिपीट आप कर लीजिएगा, 2-3 बार तो मिनिमम आप कर ही लीजिएगा। रिपीटर्स कोर्स करने में आपको फायदा होता है, क्योंकि जब आप रिपीट करते हैं तो ये वेरी मिनिमल सी कॉस्ट आपसे ली जाती है, सो दैट आप 3 बार मिनिमम रिपीट करके एक्सपर्ट बने, और आपको आप किसी और की एनएलपी की जरूरत ना पड़े। ठीक है ना? इट डजेंट मीन दैट आई एम सेलिंग माई प्रोडक्ट, आई एम सेइंग कि आपकी जितनी क्लियरिटी होगी, पहली बार में तो स्क्रिप्ट जारी है, दूसरी बार में वो सेटल होगी, तीसरी बार में आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। ठीक है ना? तो अब मैं आपको एक वर्ड दूंगा, और वो वर्ड होगा जिसका मैं यूज करूंगा। इज दैट राइट? और जब मैं आपको कोर्स भी लिखवाऊंगा कि आपको एनएलपी की टेक्निक कहाँ से लगानी है, कैसे लगानी है, तो पहला वर्ड वही आएगा जो मैं अब लिखने जा रहा हूँ। ठीक है ना? लेट अस स्टार्ट, शुरू करते हैं। और ये वर्ड है आउटकम इमेज। आउटकम इमेज, इज दैट राइट? आउटकम इमेज का मतलब है, देखिए कैसे दो इमेज होंगी। नंबर एक, उसे हम कहेंगे चैलेंज इमेज, या किसी को कई बार आप प्रॉब्लम इमेज कहेंगे। ये वो इमेज है जो आपको नेगेटिव इम्पल्स दे रही है, आपके हार्मोन को खराब कर दिया है, आपके वो हार्मोन सेल को खराब कर रहे हैं, आपकी ग्लैंड्स थक गई हैं इनकी वजह से। ये वो इमेज है। इस इमेज का नाम कुछ भी हो सकता है। और दूसरी इमेज है आउटकम इमेज। आउटकम का मतलब है जो आप चाहते हैं। मान लेते हैं चैलेंजिंग इमेज ये है। मान लेते हैं चैलेंजिंग इमेज, अब मैं बोलूंगा ही, आप लिखेंगे नहीं बल्कि इसे सुनते रहेंगे। एक आदमी मुझसे कहता है सर मुझे तो ये बीमारी हो गई है, मेरा मुझे तो माइग्रेन रहता है, तो मैं क्या करूं? तो मैं उससे कहूंगा कि भाई तेरी चैलेंज इमेज क्या है? चैलेंजिंग इमेज तेरी क्या है? सिर्फ माइग्रेन है, तो एक इमेज बना के तुझे माइग्रेन है। वो कहेगा हाँ सर बन तो रही है, ऐसे बन रहा है सर, सर फट रहा है मेरा, मैं रोना चाहता हूँ, मैं सर फट रहा है सर, आग सी लग रही है यहाँ, ऐसी इमेज आ रही है ना? हाँ जी। यहाँ कुछ हो रहा है? हाँ जी। ये आपकी इमेज है। कोई कहेंगे नहीं बन रही है, मैं कहूंगा चलो नहीं बन रही है तो मान लो बनेगी तो कैसी बनेगी? सर ऐसी बनेगी जैसे सर फट रहा हो। ओके, बस खत्म बात। एक आदमी कहता है जी मुझे तो वो बीमारी होगी जो सबसे खतरनाक बताता है डॉक्टर, और वो तो मेरे पेट में है। तो मैं कहूंगा भाई एक इमेज बना ले, अपनी अपनी एक छवि बना ले मन पे, कि एक मानो एक इमेज है, एक उसके अंदर फ्रेम के अंदर जिसमें उसको बीमारी होगी है, वो खराब सी। ठीक है ना? क्लियर? एक आदमी कहता है जी मेरे तो बाल गिर रहे हैं बहुत ज्यादा, मैं क्या करूं? ठीक है ना? मैं तो ये हो रहा है। ओके, मैं कहूंगा ये तेरी इमेज है जिसमें बाल गिरते जा रहे हैं। एक आदमी कह रहा है जी मैं 100 बार हाथ धोता हूं, मैं क्या करूं? एक आदमी कहता है जी मैं क्या करूं, मुझे तो एलर्जी हो जाती है, फरवरी में बहुत छींकें आती हैं, डस्ट में जाता हूं तो ऐसा लगता है सर मेरे तो सारा छींके ही छींके आएंगी, 200 बार छींकता हूँ राम सर, मैं क्या करूं? यू नेम एनी डिजीज। आप ये कहते हैं, एक आदमी कहता है जी मैं क्या करूं, मैंने बड़ी मेहनत कर ली, मुझे फेलियर ही फेलियर मिलता है। एक आदमी कहता है जी मुझे बड़ा फियर रहता है, मैं क्या करूं? ये सब आपके पास प्रॉब्लम इमेज है जिन्हें आप पीछा छुड़ाना चाहते हैं। लिखो यस और नो। आप कहेंगे यस नो। नाउ अब मैं आपसे कहता हूं फाइंड योर प्रॉब्लम इमेज, और लिखो उसको।
आपकी प्रॉब्लम इमेज क्या क्या है? आप कह रहे हैं मैं मोटा हो गया हूं, ये आपकी प्रॉब्लम इमेज लिखो। माई फर्स्ट प्रॉब्लम इमेज, मेरा मोटापा। फिर कोई कहता मेरी प्रॉब्लम इमेज मुझे पीसीओडी हो गया। मेरी प्रॉब्लम इमेज मुझे आई मीन डस्ट की एलर्जी है। मेरी प्रॉब्लम इमेज मुझे फला आदमी को देख के गुस्सा ही गुस्सा आता है और रोजाना वो मेरे सामने रहता है। मेरी प्रॉब्लम इमेज, सर मुझे ये बीमारी होगी XYZ। मेरी प्रॉब्लम इमेज, सर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। सर मेरी प्रॉब्लम इमेज, सर मैं अपनी वाइफ को सब प्यार करना चाहता हूं पर सामने आते ही मैं क्या करूं, मेरा गुस्सा फट जाता है। प्रॉब्लम इमेज। आपकी प्रॉब्लम इमेज, सर मैं पैसा कमाना चाहता हूं पर मैं मेरे से काम नहीं होता, कल पर टालता रहता हूं। प्रॉब्लम इमेज। सर मुझे योगा करने जाना होता है पर मैं सुबह उठा नहीं जाता। प्रॉब्लम इमेज। सर मेरे पे मैथमेटिक्स नहीं होता। प्रॉब्लम इमेज। सर मुझे ड्राइव करते हुए डर लगने लगा है। आप अपनी प्रॉब्लम इमेज लिखो तो सही। आपने पैसे दिए, आप तो लिखो कम से कम। एक एक पैसे का हिसाब लेके जाओ वर्मा जी से। आई अर्न ओनली हैप्पी मनी। मैं हमेशा हैप्पी मनी कमाता हूं। ठीक है ना? अगर मुझे ये पता चल गया आपने यहां से कुछ नहीं सीखा, तो मैं आपके घर पहुंच जाऊंगा पैसे लेके और एक लठ लेकर। ठीक है ना? या तो सीखो या पैसे लो। लिख ली इमेज। जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जिसके लिए आप यहाँ बैठे हो, वो उसे आप प्रॉब्लम इमेज में लिखो तो सही। आपकी लाइफ में वो प्रॉब्लम इसलिए कि आपके पास ये इमेज पड़ी है। इस इमेज में आपके वर्ड्स भी लिखो कि इसमें साउंड क्या क्या है। अगर मानो इसमें साउंड होगी, मैं मरा भैया इससे, लिखो इसी को, भैया ये आवाज आ रही है। ओ तेरा कुछ नहीं होगा भैया, तू तो गरीब ही रहेगा, पिताजी की आवाज आ रही है जी। ओ तू किसी काम का नहीं है जी, गर्लफ्रेंड की आवाज आ रही है जी। लिखो इन आवाजों को भी। ये लाइए बीमारी ला इलाज है, राम सर डॉक्टर ने बताया, लिखो इसको। भैया जिस इमेज का मतलब है विजुअल प्लस साउंड, यही वो है जिसको आपने इमेजिनरी वर्ल्ड में डाला हुआ है इवेंट 2 में। सर साउंड कुछ नहीं है, मानो हो तो क्या होगी। बना लो ना एक बार, उसकी जड़ से ही खत्म करते हैं ना। सर मैं सिगरेट पीता हूं, कैसे छूटेगा? लिखो सिगरेट पीना प्रॉब्लम इमेज। आवाज क्या आ रही है यार, चलो ले लेते हैं एक सिगरेट। पीने के बाद कहता हूँ सर मर गया मैं तो, क्यों पीता हूँ यार इसको मैं। दोनों सेंटेंस को लिखो। डिप्रेशन में हो रहा, हाँ जी। कुछ नहीं होगा, मैं तो डिप्रेशन का शिकार हो गया हूँ। ओके लिखो इस इमेज को। क्या दिखाई दे रहा सर? पड़ा हुआ एक चारपाई पे अंधेरे कमरे में। चलो लिखो, देख बन गई इमेज, हाँ जी बन गई इमेज। डर लगता है सर पानी को देख के, लिखो इसको। क्या आवाज आ रही सर? डूब ना जाऊं। खूब इमेज, खूब क्लियर है आपको ये साउंड। सिर्फ बैठ जाओ 2 3 5 मिनट के लिए, क्या साउंड आएगी, अगर आएगी तो वही लिख लो। अब आपके पास आपकी अपनी प्रॉब्लम इमेज, जिसमें इमेज प्लस विजुअल प्लस साउंड है, वो आपकी तैयार होनी चाहिए। अगर वो तैयार नहीं है तो फिर इसका मतलब आपको यही नहीं पता कि आपके पास प्रॉब्लम क्या है। आप कहते जी किताब पढ़ने में मन नहीं लगता, लिखो इसको कि आप किताब को देख रहे हो, कह रहे यार मन नहीं लग रहा, क्या करूं। ऐसे बन गई इमेज। अगर इसका फोटो खींचा जाए, सर किसी को देख के बुरा सा लगता है, क्या आ रहा है यार, ये फिर मेरे सामने आ गया यार, ये बावला आदमी है, बस बोलो इसको भी, लिखो भी। बन गई ना ये प्रॉब्लम इमेज। माई सेइंग टू इज वेरी सिंपल। अपनी प्रॉब्लम इमेज को पहले आइडेंटिफाई कर लो। कर लिया? अब मेरा 5 मिनट का काम रह गया भैया। 5 मिनट में आज रात तक आप इन प्रॉब्लम इमेज को हटा लेना। चाहे आपको एलर्जी है, चाहे आपको ऑटो इम्यून है, चाहे किसी को कोई और बड़ी बीमारी है, चाहे आपका मन नहीं लगता पैसा कमाने में, चाहे आप मोटे हो रहे हो। भैया जब यहाँ से बदलाएगा, यहाँ पर समा बदलेगा तो आपकी ग्लैंड्स बदलेंगी। आपको मोटापा नहीं है भाई, आपकी ग्लैंड्स कोर्टिसोल निकाल रही है। आपको डायबिटीज 2 नहीं है भाई, झूठ बोला गया जिसने भी बोला।
आपका कोर्टिसोल ही नहीं रुक रहा, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंट हो चुका है। आपका मोटापा नहीं है, आपके अंदर जो हार्मोन गड़बड़ हो रहे हैं कि भूख इतनी लगने लगी है इस स्ट्रेस की वजह से। आपको वो बीमारी नहीं है जो खतरनाक है, आपकी सेल्फ वर्थ खत्म हो गई है अपने ही वर्ल्ड वर्ल्ड में। आप सिगरेट नहीं पी रहे हैं, आपके अंदर एंजाइटी के हार्मोन निकल रहे हैं ग्लैंड से, आपकी ग्लैंड्स बर्न आउट हो चुकी हैं। ये बुढ़ापे में ये रो रही हैं कि मैं किस आदमी के घर में फंस गई। तो अब इनको ठीक कैसे करें? कितने लोग तैयार हैं? पहले बता तो दो कि सो रहे हो कि जाग रहे हो। हाँ, चलिए। चलिए अब हम, मैंने आपसे कहा था ना, अब मेरे पास करीब करीब